आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आवाज़ मेरी पहचान @अर्चना विश्वा। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अ, आज हम कुछ गाएंगे नहीं, कुछ बजाएंगे नहीं। आज हम थ्योरी क्लास करेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेजेस आए जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैं रागों को जो परिचय होता है हम उसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि पहले हमें थाटों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने पूरे 10 थाटों को समझ लिया तो हम 10 थाटों के अंतर्गत आने वाले सारे रागों की लिस्ट ना हो लेकिन कुछ कुछ बेसिक राग पता हो हमें, तो जब हम रागों का परिचय याद करते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो हम आज इस टॉपिक को हम कितने दिनों में कवर करेंगे वो देखते हैं, पर अभी हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 10 थाटों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, सबसे नंबर 1 जो थाट है बिलावल थाट हम लेते हैं। बिलावल थाट का मतलब वो राग जिनों के सारे स्वर शुद्ध होते हैं, उसमें ना कोई कोमल स्वर होता है ना कोई तीव्र स्वर होता, यानी कि वो राग जिनों में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, बिलावल थाट के राग होते हैं। कल्याण थाट के राग, जैसे ही नाम कल्याण थाट का आए तो कल्याण थाट का मतलब है वो सारे राग जिनों में सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सिर्फ माद तीव्र होता है। ये याद करने का तरीका है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 3 यानी कि खमाज थाट के राग। खमाज थाट का मतलब है वो राग जिनों में नी कोमल लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरव थाट के राग यानी कि वो सारे राग जिनों में रे और धा स्वर कोमल लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, यानी कि रे धा कोमल वाले राग भैरव थाट के राग होते हैं। काफी थाट के राग यानी कि गा नी कोमल वाले राग। काफी थाट सुनते ही हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए वो राग जिनों में गा और नी स्वर कोमल लगता है, क्योंकि वही उस राग के मुख्य स्वर बन जाते हैं। आसावरी थाट के राग, ग धा नी। आसावरी का मतलब वो राग जिसमें ग धा और नी स्वर कोमल लगते हैं। भैरवी थाट के राग, भैरवी थाट का राग नाम सुनते ही वो राग जिनों में रे गा धा और नी स्वर कोमल लगते हैं। मारवा थाट के राग यानी कि वो राग जिनों में रे कोमल और मा तीव्र लगता है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था कल्याण थाट में सिर्फ मा तीव्र लगता है और जब मारवा थाट आ जाता है तो रे कोमल और मा तीव्र हो जाता है। पूर्वी थाट के राग यानी कि रे और धा स्वर कोमल और मा तीव्र। तोड़ी थाट के राग रे गा धा स्वर कोमल और मा तीव्र। हमें इसी तरह से पहले इनको एक पेपर पर उतार के समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। जब हम इतना याद कर लेते हैं तो फिर हमें कुछ कुछ 4-5 कुछ कुछ रागों के नाम याद कर लेने चाहिए जो इन थाटों से रिलेटेड होते हैं। राग तो काफ़ी सारे होते हैं पर मैं हर थाट के कुछ कुछ रागों का अभी यहाँ पर नाम ले देती हूँ। जैसे कि बिलावल थाट, देशकार राग, शंकरा राग, देवगिरी राग, बिलावल राग, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, हंस ध्वनि, हेमंत और जलधर, केदार, कुकुम, बिलावल। ये जो मैंने रागों के नाम लिए ये वो सारे राग हैं जो बिलावल थाट के राग हैं, जिसमें ज़्यादातर जो राग गाए जाते हैं शंकरा, एक आसान राग, इसकी बंदिश भी अच्छी होती है, आसान होती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं। यमन बिलावल, देशकार, ये वो राग हैं जो ज़्यादातर गाए जाते हैं। कल्याण थाट के राग, कल्याण थाट को हम समझते हैं यानी कि माद तीव्र। शुद्ध कल्याण और कामोद, छायानट, गौड़ सारंग, श्याम कल्याण, राग नंद, जैत कल्याण, मारू विहाग, ये वो राग है जो कल्याण थाट में आते हैं, यानी कि इनमें माँ तीव्र लगता है। खमाज थाट के राग यानी कि नी कोमल वाले राग, नी कोमल वाले राग होते हैं जय जयवंती, तिलंग, जोग और गौड़ मल्हाल, मालगुंजी, राग रागेश्वरी और झिंझोटी, गोरख कल्याण, ये वो सारे राग हैं जो खमाज थाट में आते हैं। चलिए भैरव थाट के कुछ राग देख लेते हैं। भैरव थाट में नंबर 1 पे भैरव, कालीगढ़ा, विभास, जोगिया, रामकली और आनंद भैरव,
वैरागी भैरव, नट भैरव, अहीर भैरव, ये सारे वो राग हैं जिनमें रेधा कोमल लगता है और भैरव थाट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, भैरव थाट का मतलब रेधा कोमल वाले राग। काफी थाट की बात करते हैं। काफी थाट का मतलब गा और नी कोमल वाले राग। बहार, मियाँ मल्हाल और बहार, मियाँ मल्हाल, शुद्ध, सारंग, सूर मल्हाल, ये वो राग हैं जिन्होंने गा और धानी कोमल लगते हैं और काफी थाट के अंतर्गत आते हैं। आसावरी थाट के राग, अगर हम आसावरी थाट के राग की बात करें तो गा धानी स्वर इसमें कोमल लगते हैं, जैसे कि राग दरबारी, अडाना देश, कौशिक कानडा, नायकी कानडा, सूहा कानडा, सुधराई कानडा, शहाना कानडा, देव सारव, यानी कि वो सारे राग जिन्होंने कानडा लगे, तो वो सारे राग आसावरी थाट के होते हैं और इसके गाधानी स्वर कोमल होते हैं। भैरवी थाट के राग रे गा धा नी, ये 4 स्वर इसमें कोमल लगते हैं। चंद्रकोश, मालकंस और ये 2 ही राग मैंने अभी ढूंढकर इसमें लिखे हैं, चंद्रकोश और मालकंस। और इन दोनों में कुछ कुछ फर्क होता है, वो जब मैं परिचय करूंगी तब बताऊंगी आपको। मारवा थाट के राग, मारवा थाट में नंबर 1 पे मारवा है, पूरिया है, सोहनी है और पूरिया, कल्याण, भटियार, ये वो राग हैं जिनमें रे कोमल होता है और माँ तीव्र होता है। और मारवा थाट इसकी मतलब मारवा थाट की ये पहचान है। पूर्वी थाट के राग, पूर्वी थाट के राग का मतलब होता है रे और धा स्वर कोमल और माँ तीव्र आ जाता है। इसमें परज और ललित, ये 2 राग अभी हम ले सकते हैं। तोड़ी थाट के राग रे गा धा स्वर कोमल और माँ तीव्र, ये तोड़ी थाट के राग हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादातर तोड़ी थाट के जो राग होते हैं उनकी पहचान क्या है, रे गा धा कोमल, माँ तीव्र। तोड़ी अंग के रागों के बारे में भी थोड़ा सा मैं नाम ले देती हूँ। मुल्तानी तोड़ी, मधुवंती, गुर्जरी तोड़ी, भूपाल तोड़ी और बिलासखानी तोड़ी। यानी कि अगर किसी राग में तोड़ी लगा है तो वो तोड़ी अंग के राग हैं, उनका थाट तोड़ी है। ऐसे ही देखो कुछ ऐसे थाट हैं जिनों की पहचान, जैसे कि भैरव, भैरव है तो भैरव थाट है। तो ये जब आप लोग इस चीज को सुनेंगे और जो जो मैंने बोला उसे पेपर पे उतारेंगे और फिर उसको ध्यान से जब फोकस करेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन में भी आता है, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में भी आता है और इसमें से छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन के यूजीसी नेट में भी आते हैं। और जो छोटे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं प्रयाग संगीत समिति से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक, ये बेसिक से सवाल बेसिक उसमें भी आता है, लेकिन ये मैंने जो पढ़ाया बड़े रूप से पढ़ाया उसमें इसका बेसिक आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ इतना ही आ जाएगा कि बिलावल थाट के राग बताओ तो बच्चा फिर अपने आप याद करेगा। लेकिन हमें इन थाटों को इस तरह से पता होना चाहिए। और जब हमें थाटों के साथ स्वरों के बारे में पता होता है कि कौन से थाट के कौन से स्वर हैं, तो हमें रागों का स्वरूप समझ आने लगता है और उससे आसान हो जाता है राग की थ्योरी समझना और राग को समझना। तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ समझा पाई हूँ। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझने में कमी लगी हो या कुछ कंफ्यूजिंग लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, तो मैं सिखाने के और तरीके को बेहतर करूँगी। और अगर कोई भी टॉपिक है जो आप थ्योरी समझना चाहते हैं तो मैं वो भी समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, भले ही वो टॉपिक मुझे खुद से ढूंढना पड़े, तैयार करना पड़े, पर मैं सिखाऊंगी। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करें और मेरे को याद रखें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए बाय।